ये देखो कितना दिलचस्प है, इधर लिखा हुआ है मालवा बेल्ट। ऐसी कीलें जो है बॉर्डर पर भी बहुत ठोकी गई थी। यहाँ कूलर भी लग गया। कूलर ले आए जी। तो ये देखिए यहाँ तो कूलर भी लग गया। हाँ। फिर मैं उसी प्रेम की बात करूंगा। आपने कैमरे पे देखा, मैंने टोका नहीं, इधर से गुजर रहा हूँ। बुजुर्ग हैं, कितना प्यार से और चीज सत श्री अकाल इन्होंने कहा। ये पीबी 13 वाले हैं। पीबी 13 क्या हुआ? आप तो बिना माइक के इतना तगड़ा देखो हम किसान हैं। बड़ा देखिए 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 इस स्नेह का जैसे इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, मैं भावुक हो जाता हूँ। क्या 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 फिर से सुन लेते हैं आपकी बात। क्या बोल रहे हैं? हम जाएंगे नहीं, कहीं यहीं रहेंगे, यहाँ पर मरेंगे। यहाँ इन्होंने भी ऊपर छप्पर डालने की तैयारी। जाएंगे नहीं हम, छप्पर पा रहे इतने रहेंगे। 80 साल की उम्र में स्ट्रेट है, रीढ़ की हड्डी तनी हुई जिसको कहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी तनी हुई है। और आज के दौर में स्पाइनलेस किसको कहते हैं इसका अंदाजा है। 50 साल बाद भी अगर किसी आंदोलन की चर्चा होगी, किसानों के संघर्ष की चर्चा होगी, इतिहास में दर्ज होगा कि एक आंदोलन ऐसा भी हुआ था जो दिल्ली की सीमाओं पर इतने दिन तक चला था। 100 दिन तो आज हुए। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 100 दिन आज हो चुके और आज मैं एक बार फिर आया हूं टिकरी बॉर्डर पर। हालांकि टिकरी बॉर्डर मतलब किसानों का जहां मुख्य स्टेज है वो यहां से, जहां मैं अभी हूं, यहां से करीब करीब 15 किलोमीटर आगे है। तो 15 किलोमीटर के करीब 15 किलोमीटर लंबी ये किसानों के काफिले की कतार है। तो आज हालांकि ये कतार मैंने कई बार अपने वीडियो में आपको दिखाया है, लेकिन आज मैं खास तौर से इसलिए आया हूं ताकि आपको दिखाऊं छोटे छोटे टुकड़े में छोटी छोटी कहानी, छोटी छोटी जो तैयारियां हैं किसानों की, क्योंकि मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है। तो किसानों ने इस मौसम से मुकाबले की क्या तैयारी की है। वो हौसला तो है जो 100 दिन से है कि हम हक लेकर जाएंगे, कानून वापसी के बगैर हम यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन जरूरी ये भी है कि जब सूरज की तपिश बढ़ेगी, जब मई और जून की गर्मी होगी और तब तक अगर ये यहीं बैठे रहे तो उस गर्मी का मुकाबला कैसे करेंगे। तो वो कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब किसानों ने यहाँ ऐसे इंतजाम भी करने शुरू किए हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है तो गर्मी से बचने के उपाय भी शुरू किए हैं। ये देखिए जैसा इन्होंने तो पूरा अपना बढ़िया, अंदर ही ट्रैक्टर भी है, अंदर ही ट्रॉली भी है। ये देख लीजिए कितना बढ़िया है, 2 ट्रैक्टर 2 ट्रॉली और पीछे कुछ जालीदार बना लिया है। उधर एक आंगन बने, जरा खोलिए वो आंगन दिखाइए जरा आप। कोई बात नहीं, थोड़ा सा खोलिए, देखिए प्रॉपर आंगन बना रखा है। अब जूता मुझे भी खोलना पड़ेगा, लेकिन जूता खोल के चलते हैं। ये प्रॉपर इन्होंने पीछे आंगन बना रखा है और छांव के लिए ये ऊपर त्रिपाल लगा। गर्म घट होता जी ये, फिर वो मगरला लवना करके ना गर्म घट होता है। तो गर्मी से बचने का इंतजाम किया जाने लगा है। और ऊपर देखिए पंखा भी चल रहा है, तो पंखा भी है, नीचे गद्दे भी हैं, ऊपर बांस का ये बना भी दिया, उसके ऊपर त्रिपाल भी है। तो किसानों ने पूरा इंतजाम, पक्की मोर्चेबंदी कर ली है। जमा पक्का ला रहा जी। कोई फिक्र नहीं सानू दाने पक्के कड्ढण दा, वो आपे सब। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो? बठिंडा जी। बठिंडा से हो? हाँ जी। वो पंजाब के भटिंडा से हैं। पक्के मोर्चेबंदी हो गई, 100 दिन हो गया, अभी तो कुछ होता नहीं दिख रहा है। फिर वो सरकार की मर्जी है जी, हम बैठे हैं, वो सरकार की इच्छा है। कल फैसला हो जाए, कल चले जाएंगे, नहीं बैठे हैं। अभी बैठे हो 2-2 ट्रैक्टर ऐसे यहाँ पार्क करके अंदर, तो खेतों में कैसे काम होगा? खेतों में आसी पासी और पड़ोसी कर देंगे जी, हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बैठे हैं, बैठे रहेंगे। तो ये टिकरी बॉर्डर की वो कतार है। अब मैं आगे और कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, चलते हैं अभी। और जो लोग यहाँ नहीं आते हैं या नहीं आए हैं और 100 दिन बाद नहीं आए हैं, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कतार आज भी 100 दिन बाद भी इतनी लंबी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है किसान तो चले गए, बहुत ज़्यादा चले गए, कम लोग बचे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलेगा। और इसलिए मैं 100 दिन के मौके पर यहाँ ख़ास तौर से आया हूँ। अब ये देखिए यहाँ भी जैसे ये बन रहा है, ये तो ज़बरदस्त बना रहे हो भाई आप लोग।
कहाँ से हो आप लोग? कोटा से। कोटा से। कौन सा जिला? सिरसा जिला। सिरसा। तो ये सिरसा के लोग हैं ये सब? कहाँ से हैं? सिरसा जिला। तो ये जो पक्का बना रहे हो आप लोग, इसमें तो एकदम लोहे का पूरा इंतजाम कर दिया आपने। सिरसा से हैं आप? हाँ, सिरसा से। औटा जिला। ये सब जो सामान कहाँ से आ रहा है सब? औटा से। जिला सिरसा, गांव औटा। अच्छा। हैदराबाद। तो अब ये जो है इसमें कितने लोग हैं इसमें रहेंगे? इसके ऊपर क्या करने वाले हैं आप? छत डालेंगे। किस चीज़ की? पराली की ऊपर तरपाल डालेंगे इसके। ओ, पराली भी ऊपर है और उसके ऊपर त्रिपाल है। वही पराली है जिसको लेकर बहुत विवाद होता है, और वही पराली है कि जाड़े के मौसम में बचने के लिए किसान ज़मीन पर पराली बिछाते हैं, और गर्मी के मौसम में बचने के लिए किसान उसी पराली को इसके ऊपर बिछाने वाले हैं, और उसके बाद उससे गर्मी से बचाव भी होगा। ये देखिए पराली यहाँ आ चुका है, एक ट्रॉली में पराली है, और ये ऐसे ही बंडल बिछा के जाड़े में मैंने कई जगह देखा है किसान इस पर सोते हुए ठंड से बचने के लिए। तो इसके ऊपर लग जाएगा, उसके बाद तो पानी ऊपर से डाल दिया तो एयर कंडीशन हो जाएगा पूरा। हाँ जी, ऊपर कागज। पानी नीचे नहीं आएगा जिसके। हाँ? ये घर बना के बहना है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 40 ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੂਲਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, घर बना के रखांगे। घर बना के रहेंगे, सारा इंतजाम यहाँ होने वाला है, देखते जाइए आप। परमानेंट इंतजाम हो जाएगा। हैं? परमानेंट नहाने वाला भी करेंगे, कुछ खाना भी करेंगे, लेटरिन भी बनेंगे 2-3। सब बनेगा। चलिए, तो और कुछ लोग किसान जो ये 2 सड़क है उसके बीच में जो ये नहर जैसा है उसको कुछ साफ सफाई करके वहाँ गार्डनिंग भी कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, अभिषेक ये तस्वीर सिर्फ दिखाइए, और इससे बार बार मैं वीडियो में रिपीट लग सकता है आपको, लेकिन ये इसलिए क्योंकि सरकार के लोग, नेता, मंत्री सोचते हैं कि किसान थक जाएंगे, 100 दिन हो चुके हैं, सरकार से बातचीत बंद है, उसके भी 1.5 महीने हो गए आखिरी बातचीत के, तो लग सकता है कि अब 1-2 महीना और गर्मी कैसे झेलेंगे, अप्रैल मई होते होते यहाँ से सब चले जाएंगे। लेकिन यहाँ इंतजाम इन्होंने मई जून का भी कर लिया है। पक्का इंतजाम है ये हमारा। 2024 तक का हमारा पक्का इंतजाम है। 2024 में तो अभी बहुत देर है। बस हमारा अनलिमिटेड काम है यहाँ। पक्का बना के आए जी, पक्का, जाने पक्का। वाले नहीं है यहाँ से जी। पूरा इरादा मन से बना के आए हैं जी। आप सिरसा के हो? आप हाँ, हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट ओडा के हैं जी, गांव से जी। तो ये सिरसा के, तो आप लोग तो हरियाणा के हो। यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के कृषि मंत्री तो मानते हैं हरियाणा इसमें है ही नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोग बहके हुए लोग हैं। आप सभी के आधार कार्ड चेक कर सकते हो जी। हैं? मतलब बहुत कम लोग हैं, वो आपको, आप लोग को गिनते हैं। ऐसे नहीं है, आप देखो किलोमीटरों की गिनतियों में बैठे हैं लोग सारे हैं। हाँ जी, सारा हरियाणा तो बैठा है जी। रहना बेटा हैं? अच्छा, ये बुजुर्ग आप कहाँ से हैं? पंजाब से। किस डिस्ट्रिक्ट से? मुक्तसर जिला, मुक्तसर साहब। मुक्तसर से। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल। और ये जज्बा देखिए, इनको सामने लाइए, थोड़ा पीछे हटिए आप, इनको बुजुर्ग को। 80 साल की उम्र में 2024 तक हाँ यहाँ से बैठेंगे, इतने टीवी लगा लेंगे, पक्षे लगाएंगे, हमसे जाएंगे नहीं, इतने ही रहेंगे, जो जितना चिर मर्जी कर लें। तो इत्थे आप बैठे रहेंगे, और तब भी अगर सरकार कुछ मान ही नहीं रही है? मनने की उनकी मर्जी, ना मनने की हम नहीं, हम बैठे रहे, नहीं जाएंगे। मानेंगे तो क्या है? क्या है, हम बैठे हैं। हम अपनी मांगों के लिए अड़ेंगे रहेंगे। तो खेती किसानी गांव में सब छोड़ के जहाँ भी है वो कैसे चलेगा यहाँ पे? ये चलाए क्या, जो खेती साड़ी रहनी नहीं देनी है ना, ਅਸੀਂ खेती कैसे करांगे? ਅਸੀਂ कणक बीजनी भी छोड़ देनी है, फसल बीजने छोड़ देने ने, सब्जी लावा करांगे, और क्या है? फसल के लिए तो इन्होंने कुछ फसल देना ही नहीं ना, पैसा नहीं देते, क्या करें? चलिए, तो ये आप देख पा रहे हैं, और ये खुद ही ये सब यहाँ बना रहे हैं, रहने का घर, बसेरा, और सड़क पर पक्का मोर्चा, और महीनों तक ठहरने रहने का इंतज़ाम भी साथ में। अब जैसे मैं यहाँ से अभी जा रहा था, ये दिखा नूरपुर 0 किलोमीटर। ये लगता है जिस इलाके के लोग हैं उन्होंने अपना ये, हाँ, ये नूरपुर 0 किलोमीटर का क्या मतलब नूरपुर वाले हैं इसलिए 0 किलोमीटर? हाँ जी, नूरपुर गांव का नाम है, इसलिए गांव के नाम पर लिखा है भी जहाँ 0 किस पंजाब का है ये? हाँ जी, पंजाब का। आप भी नूरपुर के हो? हाँ जी, मैं नूरपुर के नाल साथ वाला गांव शाहपुर का हूँ। शाहपुर के। तो आप कब से हो यहाँ? हाँ, हो गई अब 100 दिन होने वाली है। 100 दिन होने वाली है।
तो 100 दिन से हो और अब थोड़ा ठंड से निकल के अब गर्मी की तरफ जा रहे हैं तो बच हम गर्मी की तरफ कल को हमारा आएगा मतलब मिस्त्री वगैरह, हम ऊपर वो बनाएंगे तंबू को उठाकर ना, वो बांस का शेड वगैरह बनाएंगे कल को, क्योंकि गर्मी बहुत आ रही है ना, गर्मी लगती है, जब हवा नहीं चलती तो गर्मी आती है। कल को बनाएंगे हम, हमारा मिस्त्री बनाएंगे और बहुत लोग बना चुके हैं। जरा दिखाते हैं आपको आगे। अब जैसे इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किसानों की तैयारी कितनी लंबी है, जितनी लंबी कतार है वैसे ही। जैसे एक देखिए ये इन्होंने बना रखा है और ये बाहर लिखा हुआ है शेरगढ़ पिंड संगारिया राजस्थान, संगरिया राजस्थान शेरगढ़। तो ये राजस्थान का है, वो पंजाब का था। आगे यहाँ से अगर कतार हमारे कैमरा सहयोगी अभिषेक आपको दिखा पाए, यहाँ से कतार बहुत लंबी दिख रही है, करीब करीब 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के बाद केएमपी है, क्रॉस करता है केएमपी पेरिफेरल, जो ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने वाला केएमपी हाईवे है, और उसके बाद ये कतार जिस पर कई बार बात कर चुका हूँ। लेकिन जैसे अब देखिए इन्होंने ये बनाया है, इसमें लोग बैठे, माफ़ करिए बिना इजाज़त के मैं अंदर दाखिल हो गया। और मैं अजीत अंजुम मेरा नाम है, मैं ऐसे किसानों की कहानियाँ, किसानों के आंदोलन से जुड़ी बातें मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए 2 पंखे चल रहे हैं ऊपर, ये गर्मी से बचने का थोड़ा इंतजाम है, हालांकि इसमें तो गर्मी लगने वाली है अभी। गर्मी तो लगती है, ये इसके ਵਿੱਚ गद्दा पाया करके रुके। इधर पीछे आपने भी लगता है कुछ ये इधर बरामदा जैसा कुछ बनाया है, ये पीछे भी इन्होंने त्रिपाल डाला है, पीछे सड़क है जो चल रही है। और ये जो रोहतक वाली सड़क है, बहादुरगढ़ और रोहतक को जोड़ने वाली सड़क, जो बीच में जहाँ किसानों ने जत्थे बनाए रखे। कहाँ से आप लोग? राजस्थान से हो? नहीं, ये तो पंजाब तो। लेकिन बाहर अभी ये जो है बना हुआ है राजस्थान वालों, राजस्थान का है। और आप पंजाब से हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए आप आराम करिए, ये पंजाब के हैं, पंखे चल रहे हैं, तो गर्मी से बचने का पूरा इंतजाम, पूरी तैयारी है। तो आगे भी तैयारियां हो रही है, आगे भी तैयारियां हो रही है। 100 दिन हो चुके और अब इन्हें पता नहीं कितने दिन बैठना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जिससे भी बात करें वो लंबे समय तक चूंकि बैठने को तैयार है, इसलिए उसके लिए तैयारी भी हो। कहाँ से हो आप लोग? दलाल खाप 84 से। हाँ जी। तो क्या करने निकले हो ये आप? हम अनाउंसमेंट करने निकले हैं। हमारे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी युद्धवीर सिंह दलाल खाप 84 के ऊपर अभी अभी पहुंच रहे हैं। सभी किसान भाइयों से निवेदन है जल्दी से जल्दी पहुंचकर अपने किसान नेताओं के विचार सुने। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो बिना एक मिनट नारे मत लगाओ अभी। आप तो बिना माइक के इतना तगड़ा बोल रहे हो। देखो हम किसान हैं, बिना माइक के इनकी आवाज सुनिए जरा। हम तो किसान एकता, किसान एकता, हो गया इनकलाब, इनकलाब। देखिए ये इनकी आवाज को आप का अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी तेज आवाज है आपकी। तेज आवाज है, किसान हैं भी तेज। कुछ दिनों के लिए शांति रखे हुए हैं ना, सभी किसान ऐसे ही है। आप सवाल के जवाब देंगे जी? हाँ नहीं, अब हम आगे जरा लोगों को दिखाते हैं। आप लोग प्रचार करो, यहाँ पे प्रचार करो, प्रचार करो, बिल्कुल चलो प्रचार करो। अब नहीं चलो। और ये ऐसे ही इन्होंने भी यहाँ बैठने का, अब एक चीज़ जो पीछे कह रहे हैं ना कि खाली मत दिखाना, ये भी है कि बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं सिर्फ इस तलाश में कि कैसे उनके तंबू खाली हैं और कैसे किसान चले गए। यहाँ भी कुछ तंबू में किसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसान यहाँ से, जो 2 स्टेज है, एक स्टेज यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है पकौड़ा चौक पर, वहाँ जो एक किसान नेता हैं उग्राहा, जोगिंदर सिंह उग्राहा, उनका स्टेज है, और दूसरा वहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे है जो मुख्य स्टेज है किसान मोर्चा। अब ये देखिए, ये इन्होंने एक माइल स्टोन जैसे होता है, माइल स्टोन ही यहाँ लगा रखा है, ऐसे कई लोगों ने लगा रखा है। क्या लिखा है पता नहीं पंजाबी में,
ये क्या लिखा हुआ है इस पे? ऊपर तो पंजाब में पढ़ पा रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है खोसा पाड़ो। खोसा पाड़ो जिला मोगा ही। नहीं नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? खोसा पाड़ो 0 किलोमीटर ही। अच्छा, और इधर ये मालवा बेल्ट। अच्छा, ये देखो कितना दिलचस्प है। इधर लिखा हुआ है मालवा बेल्ट PB29 वहाँ का जो कोड होता होगा, गाड़ियों में भी नंबर जो मिलता है। हमारे जिले का नंबर है। हाँ, तो PB29 वाले, तो मालवा बेल्ट PB29 वाले ऊपर पंजाब, और यहाँ इनके गांव का नाम है जिसको पिंड बोलते हैं। तो ये सब माइलस्टोन के साथ हैं यहाँ। तो कितने लोग हैं यहाँ इस इलाके के? यहाँ कितने लोग हैं आपके साथ? 4 जने ही। 4 जने इसमें ठहरे हुए हैं। हाँ जी। एक ट्राली हमारी आगे खड़ी है। आप कब से हो यहाँ? हमको जी 10 दिन बाद वारी लगती है पिंड से। 10 दिन बाद हम उठ जाते हैं और बंदे आ जाते हैं। अच्छा, 10 दिन बाद आपकी ड्यूटी लगती है। हाँ जी। जैसे 10 दिन के लिए कोई आया फिर गया फिर आया। हाँ जी। 26 नवंबर की यहाँ ही है हम। 26 नवंबर से यही हो। आप कब से हो यहाँ? हम भी वहाँ से 26 नवंबर से 26 नवंबर से, मतलब 100 दिन। अब पता नहीं अभी कब तक बैठना पड़ेगा, हैं? नहीं जाएंगे, जैसा ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। यहाँ भी देखिए 2 बुजुर्ग बैठे हैं। आप लोग कहाँ से हो? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? संगरूर जिला जी। संगरूर से। हाँ जी। तो सिर्फ तस्वीर देखने के लिए है, इससे आपको अंदाजा लगे। ये देखिए, ये PB13 वाले हैं। PB13 क्या हुआ? जिले का नंबर संगरूर। अच्छा, ये PB13 संगरूर का है। इन्होंने अपना सब जगह अपनी पहचान लगा रखी है, जिससे लोग चलने वाले लोगों को पता चले कि कौन कहाँ के हैं। ठीक है जी। लेकिन ठीक कहाँ है? 100 दिन तो हो गए, कुछ तो पता नहीं। बात नहीं, मारे के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 100 दिन तो हो जाएगा, ता भी कोई बात नहीं। ये तो ऐसा काम चलता है। काम करने भी धरना लाने में भी ऐसी एक बराबर मानते हैं। हक लेने के लिए 100 दिन और भी लग सकता है। 100 दिन और भी लग सकता है। कहाँ से हो आप लोग? रावड़ा गांव से। कौन सा जिला? हिसार। हाँ जी, हिसार के पास है। पक्का मोर्चा गर्मी के लिए लगा लिया आप लोगों ने? हाँ, कर लगाएंगे जी। हैं? लगाने लग रहे हैं जी, लगाएंगे। हम यही डटे रहेंगे, जाएंगे नहीं। बांस के बेम्बू वो आ रहे हैं। हैं? बांस के बेम्बू आ रहे हैं और उसका वो बनाएंगे गर्मी के बचाव के लिए। हाँ, कूलर 2 कूलर ले आए नए। अच्छा, यहाँ कूलर भी लग गया? कूलर ले आए जी 2। ये देखिए, यहाँ तो कूलर भी लग गया। हाँ, कूलर 2 है जी। और एक कूलर यहाँ रखा हुआ है। तो ये कूलर एक पैक है, एक कूलर यहाँ आया हुआ है। ऊपर स्ट्रीट लाइट की बिजली है, और उसके बाद पक्के मोर्चे की तैयारी है। आगे महीनों तक बैठने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये किसान है, 100 दिन बाद का वीडियो है, क्योंकि आज किसान आंदोलन के 100 दिन हो रहे हैं। तो जिन्हें लगता है कि किसान थक के भाग जाएंगे, गर्मी से परेशान होकर भाग जाएंगे, बैठे बैठे जाड़ा तो झेल गए, गर्मी कैसे झेलेंगे, तो आप देखिए किसानों की तैयारी। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या क्या, फिर से सुन लेते हैं आपकी बात। क्या बोल रहे हैं? हम जाएंगे नहीं, कहीं यहीं रहेंगे। यहाँ पर मरेंगे। कहाँ से आए हो आप? मल्लेवाड़ा से। सिरसा के हो? हाँ। अच्छा, हरियाणा का भाईचारा यहाँ काफी है? हरियाणा की तो तादाद बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। हमारे भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं, बैठे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे रोड पे पड़े हैं, बालक बच्चे छोटे बैठे हैं। अच्छा, इससे क्या आएगा? हत्था पोते हैं, हत्था खाते हैं। अरे आपकी पोस्टें दिखाते हैं भाई। वापस नहीं आवांगे, मरेंगे, उरे मरेंगे भाई, उरे मरेंगे। वापस नहीं जाएंगे और मोर्चेबंदी की तैयारी करेंगे, यही किसान कर। ये देखिए, यहाँ इन्होंने भी ऊपर छप्पर डालने की तैयारी की है। हाँ, जाएंगे नहीं हम। अब छप्पर पा रहे हैं, इतने रहेंगे। छप्पर पा रहे हैं? हाँ, छप्पर पा रहे हैं ठंडे। मोदी जी को बोल दीजिए इधर। हाँ, मोदी जी नहीं आए, ऐसे नहीं जाएंगे। ये तेरा इरादा हुआ भी जाएंगे नहीं, जावड़ेंगे। आप एक छप्पर पा रहे हैं असी। तो ये आप किस जिले से हो? कहाँ से हो आप? असी मुक्तसर जिला चो। मुक्तसर? हाँ, मुक्तसर जिले चो। तो ये सब जैसे ही आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ नाल में है, सर में बढ़ते हैं। अच्छा, सर बढ़ के ऊपर पा देंगे, गर्मी नहीं यहाँ लगाओगे ऊपर? हाँ, छप्पर पाएंगे। गर्मी तो बचने का इंतजाम है भाई। हाँ, कूलर भी देख लिया मैंने।
तो गर्मी तो बचने का पूरा इंतजाम है। यहाँ भी देखिए 3-4 लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग। प्रणाम है आपको। कहाँ से आए हो आप? जिला मुक्तसर, पिंड मल्लन, अच्छा, तो आप तहसील गिद्दड़वा। आप कब से यहाँ बैठे हो? 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, 105 दिन हो गए। 100 दिन हुआ आज आंदोलन का, 100 दिन हुआ। 100 दिन, हाँ 3.5, हाँ 2 घंटा। 100 दिन हो गया, लेकिन सरकार तो कुछ मान नहीं रही है। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ 2-3 ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਜਾਣ, ਈਸਾਈ ਮਰ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। चलिए, इनका गुस्सा है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो किसान यहाँ 100 दिन से बैठे हैं और ज़बरदस्त जाड़ा और जाड़े के बीच बारिश भी झेल चुके हैं, उनके गुस्से का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब देखिए, अब इधर भी बना हुआ है, देखिए यहाँ भी पंखा चल रहा है। तो ये सब पक्के मोर्चे का इंतजाम कर लिया आप लोगों ने, लगता है गर्मी से बचने का है। ये 2 पंखे लगे हुए ऊपर। आप कहाँ से हो? राजस्थान से जी। राजस्थान से हो? किस डिस्ट्रिक्ट से? असी जिला आता है जी हनुमानगढ़। अच्छा, हनुमानगढ़ के। तो जो पीछे लिखा हुआ है शेरगढ़ सांगरिया, वो भी हनुमानगढ़ हुआ? उत्थे साडे एरिए दे जी। हाँ, तो ये पीछे जो आपने देखा वो भी हनुमानगढ़ का, ये भी हनुमानगढ़ का है। तो हनुमानगढ़ के काफी लोग हैं यहाँ। बहुत ज्यादा जी। हुण सारा काम कहा के जाएंगे, सी आई जाते नहीं जी हुण। तो ये इससे आपको अंदाजा लगेगा कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब 3 जगह के लोगों को आपने देखा। आप कब से हो यहाँ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 3 महीने हो गए जी। 3 महीने हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आंदोलन के हो गए 100 दिन आज? हाँ 100 दिन हो गया जी पूरा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। 200-400 दिन और हुए तो ਇੱਥੇ बैठे रहेंगे जी। फैसला हुआ तो जाएंगे, नहीं जाते नहीं जी। फैसला कोई होवे ना जी। फैसला तो लग नहीं रहा है मोदी जी कुछ करते। फिर नहीं हो रहा था, ਅਸੀਂ बैठे हैं जी। कैसे बैठे रहेंगे यहाँ पे? बैठे रहेंगे फिर क्या बात की बात तो फिर ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ भी भूखे मरने वाले काम ਇੱਥੇ भूखे मरे जिम्मेदार। काम गांव का काम धाम छोड़ के आप यहाँ बैठे रहो? बस आगे ਇੱਥੇ आ गए जी। और क्या और चाय पियो जी? नहीं, मैं चाय देखता हूँ, आप पीजिए। एक बड़ा देखिए इस स्नेह का जैसे इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, मैं भावुक हो जाता हूँ जब ऐसे लोग चाय के लिए या किसी चीज़ के लिए पूछते हैं और इतना प्यार से पूछते हैं। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था और 2-3 टेंट के सामने गुजरा और सिर्फ ऐसे देखता हुआ तो 4-5 सरदार जी बैठे थे। वो इतना प्यार से वो इशारा कर रहे थे कि आओ ये चाय ले लो, चाहे दूध पी लो। तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। बड़ा आप लोगों का प्यार है कि इस तरह से किसी अपरिचित अनजान आदमी को भी जिस प्यार से आप जो भी इनसे मिलने आएगा, कहीं भी जाइए आप, तो वो जो प्यार है ना और वो स्नेह है, जिस प्यार से ये किसी को बुलाते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। क्या शुभ नाम है आपका? बलकौर सिंह जी। बलकौर सिंह। बलकौर सिंह। बलकौर सिंह जी। चलिए, तो अभी लगता है दोपहर के टाइम लोग वहाँ कहाँ हैं? कम है? घूमन गए वे वो बॉर्डर ते जी। हाँ, दोपहर 10 बंदे हैं जी इतने अपने। 10 बंदे हैं? हाँ जी, 10 लोग हैं। तो ये क्या होता है कि दोपहर में यहाँ से किसान निकलकर जो स्टेज है, जिस भी यूनियन का स्टेज है, जैसे मैंने बताया उग्राह का स्टेज है या आगे फिर संयुक्त मोर्चा का स्टेज है, ये सब लोग वहाँ जाते हैं, फिर दोपहर बाद शाम को वापस लौटते हैं। तो आप लोग किस यूनियन से जुड़े हो? आप जुड़े जी किसान यूनियन से। किसान यूनियन से। चलिए, तो ये है, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें। मेरा मकसद है आज ऐसी तस्वीरें आपको दिखाना। सत श्री अकाल। कहाँ से हो आप? फिरोजपुर तो। अब देखिए, फिर मैं उसी प्रेम की बात करूँगा। आपने कैमरे पे देखा, मैंने टोका नहीं, इधर से गुजर रहा हूँ। बुजुर्ग हैं, कितना प्यार से और जी सत श्री अकाल इन्होंने कहा। महाराज भला करे, सुख दवे, तंदुरुस्तियां रखन सारे मतलब। चलिए, आप बुजुर्ग हैं तो आपने आशीर्वाद दिया, प्रणाम करता हूँ आपको। अच्छा, ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? दर्शन सिंह। दर्शन सिंह। दर्शन सिंह। कहाँ से हो आप? फिरोजपुर तो। फिरोजपुर के हैं दर्शन सिंह जी। आप कहाँ से हो? आप भी फिरोजपुर? तो ये देखिए, ये बड़ी सी मच्छरदानी है। ये तैयारी है कि गर्मी में ऐसे बाहर सोना पड़ा। जाड़े में शायद मच्छर कम होगा, गर्मी में मच्छर ज़्यादा होगा। तो क्या बोले इस मच्छरदानी के साइज को देखकर? मेगा टाइप का मच्छरदानी है, मतलब 15 फीट की मच्छरदानी है। हाँ जी, 15 फुट की। 15 फीट की। तो ये मच्छरदानी का यहीं बनाया है या ऐसे गांव में इस्तेमाल होता है? यहीं मिला। ये तो अपन ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਆ।
15 फीट की मच्छरदानी हमने तो नहीं देखी। घर में आप मच्छरदानी होती 2-3 लोगों के सोने की। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਲੈ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਪੱਖੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ तो ये 15 फीट की मच्छरदानी है, 7-8-10 लोग इसमें सो जाएंगे। कहाँ बताया, कहाँ के आप लोग? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ फिरोजपुर के। तो गर्मी की पूरी तैयारी ऐसे ही काटेंगे। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਖੜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ तो ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, नहीं तो ਇੱਥੇ बैठे आराम ਨਾਲ। 100 दिन हो गया, पता नहीं 200 दिन हो जाएगा, 300 दिन हो जाएगा, गर्मी नहीं होगी। कितना भी हो जाए, चाहे 200 ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 3 साल हो जाए, ਅਸੀਂ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ये सिर्फ आवाज़ें सुनिए इनकी, और उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर डटे रहने की इनकी तैयारियां देखिए। यहाँ भी देखिए बांस बल्ला गिर रहा है। नमस्कार जी। तो बांस बल्ले लगेंगे यहाँ पे, ये देखिए बांस बल्ले लग रहे हैं। कहाँ से हो आप लोग? सिरसा हरियाणा जी। सिरसा हरियाणा से हो। कहाँ से ये सब बांस वास आ रहा है सब? ये यहाँ बहादुरगढ़ से ला रहे हैं जी। बहादुरगढ़ से ला रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं आप लोग? हाँ जी, खुद ही बना रहे हैं। तो आप लोग कितने दिन से हो यहाँ? हमको हो गए 90 दिन हो गए पूरे जी। 90 दिन नहीं, अगर 26 तारीख से हो तो 26 नवंबर से तब तो 100 दिन हो गए सीधा 100 दिन हो गए। हाँ जी। तो अब ये कील कांटे यहाँ ठोके जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कील आई है भाई, इसका क्या करोगे? अच्छा उसमें ठोकना। तो ऐसी ये ऐसी कीलें जो है बॉर्डर पर भी बहुत ठोकी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। अभी है कि नहीं कील वहाँ टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे तो ठोकी गई थी, कील हट गई। अब ये लोग कील ठोक के पक्का मोर्चा बना रहे हैं यहाँ पे। ये हथौड़े उथौड़े कहाँ से लाए सब? ये गांव से ले गया जी। सारा पूरा इंतजाम है सिरसा का। ये लीजिए सोलर पैनल भी लगाने वाले हैं। और ये बैटरी भी चल रही है तो खैर ट्रैक्टर की होगी। अब ये देखिए यहाँ भी इन्होंने इंतजाम कर लिया। और ये सामने क्या लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है इस पे? एक गांव दमदमा लिखा हुआ है। अच्छा, ये दमदमा लिखा हुआ है। 0 किलोमीटर मतलब यहाँ स्टे हमारा 0 किलोमीटर, मतलब 0 किलोमीटर है दमदमा, जहाँ से टिकरी बॉर्डर है ये 13 किलोमीटर। ये जो लिखा हुआ है बॉर्डर दिल्ली 13 किलोमीटर है। ओ, तो इसमें पूरी कहानी आ गई यहाँ की। यहाँ जो ये दमदमा के लोग हैं, पिंड बोलते हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी, हाँ पिंड बोलते हैं ਅਸੀਂ गांव दमदमा, और यहाँ से टिकरी साडा टिकरी यहाँ से 13 किलोमीटर है। तो अब आप समझ लो कि मैं यहाँ से पीछे लगभग 3.5-4 किलोमीटर केएमपी है, और यहाँ से 13 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर है जहाँ स्टेज है। तो ये 16-17 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये इस स्ट्रेच पर 16-17 किलोमीटर तक लगातार किसान ऐसे ही बैठे हुए। कुछ तस्वीरें तो मैं आपको दिखाया, और इससे ये सिंबॉलिक है। अब आइए जरा, ये तो बहुत अच्छा बना लिया आपने। हाँ जी, अभी ऐसे है ना, ये कणक का सीजन आ गया था, तो इसलिए हम ट्रॉली घर लेके जा रहे थे। ट्रॉलियाँ घर लेके गए हैं, तो अब हम पक्का अपना मोर्चा गड़ा दिया यहाँ पे। इधर देखो आप आ जाओ। अच्छा, ये भी है कि चुकी तो उसके लिए हमारा मकान बना लिया ये, मकान में रहेंगे। अब चूंकि गेहूं के कटाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत है, तो इसलिए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से जा रही है, और उसकी जगह चूंकि अब तक ट्रॉली में जाड़ा काट दिया, तो हाँ जी, ऑलरेडी हमारी 2 ट्रॉली हैं जी। हमारी ये देखो, इधर राशन है, हमारा राशन के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ये दिखाइए जो घर हमारा आ गई मकान। अभी हमारे 20-25 लोग गए हुए हैं। हाँ जी, और कुछ इधर बैठे हुए हैं। ये ऊपर देख लीजिए। हाँ जी, ऊपर पूरा हमने फिट कर दिया ही, पंखे लगा दिए, कूलर ले आए। ठीक है जी, अगर जरूरत पड़ी तो एसी भी लगाएंगे, अपना हक लेके ही वापस मुड़ेंगे। 2 साल बैठना पै जाए, 3 साल बैठना पड़े, लेके ही वापस चलेंगे। 3 पंखे लग गए, पीछे कूलर लग गया, लोग यहाँ बैठे, और जितने दिन बैठना पड़े बैठेंगे। और ऊपर आपने बांस का वो लगाया, बांस का लगा दिया। हाँ जी, ऊपर ऊपर और तरपाल लगाई है, फिर पोलोथीन लगाया ऊपर, 3 छत डाल दी। मच्छर के लिए ये हरी डाल दी, मच्छर भी अंदर घुसेगा नहीं। सारा इंतजाम फुल प्रूफ कर लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इधर हमारा आगे रसोई भी बन रहा है, पीछे रसोई बना रखा है। आ जाओ, मैं देखता हूँ। आप सब लोग कहाँ से हैं?
ਦਮ ਦਮਾਂਗੇ दमदमा, आप भी दमदमा? दमदमा सारे लोग? हाँ नहीं सारे लोग ये हैं? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ सारे लोग ये दमदमा से हैं। ये भी देखिए, हरियाणा किसान सभा, करीवाला, रानिया, सिरसा। यहाँ सिरसा का भी बना हुआ है। सत श्री अकाल जी। तो ये सब पक्के मोर्चे का इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बल्ले लगा पक्के हो गया जी। इतने 40,000 रुपया लाता है हाँ। ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। तो 40,000 लगा इसको बनाने में? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ है जी। लेकिन इंतजाम तो कर रहे हो, लेकिन सरकार उसके बाद भी अगर नहीं मानी 4-6 ਫਿਰ महीने? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं और इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कभी वो दिन आएगा जब सरकार इनकी मांग मान। बहुत सारी साथी कहते हैं कि आप बातें बहुत रिपीट करते हैं, तो अगर आप 100 दिन से लगातार आंदोलन को कवर करते हैं तो हो सकता है बहुत बातें रिपीट होती हो। ये बेचारे जो किसान हैं वो भी तो 100 दिन से बैठे हैं, वही बात उन्हें कहनी है। 4 लाइन में अपनी बात कहते हैं, हक लेके जाएंगे, 3 कानून वापस जब तक नहीं, एमएसपी पर कानून नहीं तब तक वापस नहीं जाएंगे। उनकी बात भी रिपीट है और मैं भी यहाँ आऊँगा तो आपको लगता है रिपीट है, लेकिन अहम यह है कि 100 दिन में यह आंदोलन इतिहास में दर्ज हो चुका दुनिया के अनोखे आंदोलन के तौर पर। और अगर यह आंदोलन और लंबा चला, जो किसानों की बातों से साफ है कि वो लंबे आंदोलन, लंबी लड़ाई, लंबी मोर्चेबंदी के लिए तैयार है, तो दिन, महीने, साल पता नहीं कब तक गुजरेंगे और 50 साल बाद भी अगर किसी आंदोलन की चर्चा होगी, किसानों के संघर्ष की चर्चा होगी, इतिहास में दर्ज होगा कि एक आंदोलन ऐसा भी हुआ था जो दिल्ली की सीमाओं पर इतने दिन तक चला था। 100 दिन तो आज हुए।